नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबर, जो कि इस वक्त चुनावी दंगल से जुड़ी हुई है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल है, वहीं झारखंड में भी चुनाव का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। ऐसे में अब बिहार जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ जहां झारखंड में चुनावों की जो सीटें हैं वो एनडीए की तरफ से जारी कर दी गई हैं, वहीं महाराष्ट्र में भी एनडीए ने सीटों का ऐलान कर दिया है। पर अब भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो एनडीए से नाराज दिख रहे हैं और इनकी नाराजगी इतनी बड़ी है कि किसी भी वक्त दिल्ली तक एक बड़ा झटका लग सकता है और नीतीश कुमार पार्टी को छोड़ सकते हैं। दरअसल अब ये बात सामने आई है कि नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक बुलाने वाले हैं और उस बैठक में क्या होगा और क्या फैसले लिए जाएंगे, इस पर किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इस बीच ये एक बड़ी बात बनी हुई है कि अचानक एक इमरजेंसी बैठक को बुलाना नीतीश कुमार आखिर इससे क्या साबित करना चाहते हैं। वहीं आज हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे जिससे कि कई ऐसे सवाल जुड़े हुए हैं जो कि लगातार बिहार में नीतीश कुमार की जो इस वक्त स्थिति है उस पर खड़े हो रहे हैं। वहीं सबसे पहला जो सवाल है वो है बिहार में किसी बड़े बवाल की सुगबुगाहट तेज। नीतीश की इमरजेंसी बैठक के कई मायने। महाराष्ट्र और झारखंड में नीतीश को झटका, क्या अब होगा बड़ा खेल? क्या पलट जाएगी बाजी? दिल्ली में क्या नीतीश लाएंगे एक बड़ा तूफान? क्या कामयाब हुआ लालू यादव का मास्टर प्लान? आखिर क्या है नीतीश की खामोशी का रहस्य? क्या होने वाला है कोई बड़ा धमाका? दरअसल इस वक्त नीतीश कुमार की जो हालत है और जो पूरा एक माहौल बना हुआ है बिहार में, उस पर इस वक्त दिल्ली में बैठे अमित शाह की भी नजर है। अमित शाह इस वक्त सिर्फ इसी इंतजार में है कि आखिर नीतीश कुमार जो है वो सांसदों और विधायकों की जो बैठक करने वाले हैं 28 अक्टूबर को, उस पर क्या बड़ा बवाल होगा और वहां पर नीतीश आखिर कौन सा धमाका करेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि इस वक्त नीतीश कुमार एनडीए से नाराज हैं। उनकी नाराजगी की कई बड़ी वजह है और ये जो नाराजगी है वो आज की नहीं बल्कि हमने पहले भी कई बार देखी है। जिस वक्त यहाँ सीएम जो नए बने हैं नायब सिंह सैनी हरियाणा के, उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस वक्त भी नीतीश वहां पर नहीं थे। वहीं जब बीजेपी के जो जितने भी विधायक हैं और जितने भी नेता हैं, सीएम हैं, उनकी जब एक बैठक रखी गई थी उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा नीतीश कुमार जब भी दिल्ली जाते हैं, हाल ही में जब वो दिल्ली गए थे तो भी वो चुपचाप वहां बिना अमित शाह से मिले वापस लौट आए थे। वहीं एक बड़ा उदाहरण जेपी नड्डा की रैली भी मानी जाती है। जब जेपी नड्डा बिहार में गए थे तब भी नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। ऐसे में अब नीतीश कुमार कई ऐसे जो उदाहरण हैं या कई ऐसे इशारे हैं जो दे चुके हैं कि अब वो एनडीए से खुश नहीं है। ऐसे में अब नीतीश कुमार किस वक्त कोई बड़ा ऐलान करेंगे उस पर पूरे देश की नजर है। वहीं हम आपको बता दें कि इस वक्त जो झारखंड है वहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने यहाँ पर झारखंड में खुद को 68 सीट दी है, वहीं आजसू को 10, जेडीयू को 2 और लोजपा को 1 सीट दी है। यहाँ पर नीतीश कुमार खुद को ज्यादा सीटें मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुल 2 सीटें नीतीश कुमार को दी गई। ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार इस बात से नाराज हो। वहीं महाराष्ट्र में तो नीतीश कुमार को पूरी तरह से गायब कर दिया। क्या कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि एनडीए में जिस तरीके का वर्चस्व या जिस तरीके की जरूरत पहले हुआ करती थी अब वो खत्म हो रही है। ऐसे में अब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, इस बात का दावा कई ऐसे बयान हैं जो कि दे रहे हैं। आपको बता दें कि मीसा भारती ने भी अपने बयान में ये कहा है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं और वो किसी भी वक्त बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। मीसा भारती ने अपने एक बयान में ये कहा है कि नीतीश कुमार की गारंटी कौन लेगा? वह गठबंधन में आते हैं तो हमारे नेता तय कर लेंगे। नीतीश कुमार की ओर से बार बार ऐलान करना कि अब कहीं नहीं जाएंगे, इस पर मीसा भारती ने ये कहा है कि यह नीतीश कुमार जी का खुद का बयान है। पहली बार जब वह पलटी मारे थे तो इसी तरह का बयान दिए थे, वहीं दूसरी बार भी पलटी मार गए तो
तीसरी बार इनकी गारंटी कौन लेगा, ऐसा मीसा भारती ने सवालिया लहजे में कहा है। मीसा भारती ने आगे भी बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी भी सामने आकर ये नहीं कहते कि हम गारंटी ले रहे हैं कि इस बार नीतीश नहीं जाएंगे या फिर उनको हम जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भी ये नहीं कह रहे कि हम पकड़ के रखेंगे। खैर, यह राजनीति है। नीतीश कुमार जी के खुद के दिल का फैसला होता है कि जब वह चाहे तब कहीं पलटी मार ले। वहीं अब मीसा भारती से एक सवाल के ये भी पूछा गया था कि महागठबंधन में नीतीश जी आते हैं तो उनका स्वागत होगा। ये एक सवाल था जो कि मीसा भारती से पूछा गया था। तो इसमें उन्होंने जवाब दिया कि इस पर हमारे दल के नेता फैसला करेंगे। ऐसे में अब मीसा भारती का एक बयान है। वहीं इसके अलावा जो आरजेडी के विधायक हैं उन्होंने भी एक बयान दिया है नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं बीजेपी से बाहर आने के लिए। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। बीते कुछ समय से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दबे हुए हैं और वो बेहद चुप हैं, यानी कि जब भी वो बोलेंगे तो कोई बड़ा धमाका जरूर करेंगे। ऐसे में अब ये उम्मीद ज्यादा बन गई है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द कोई बड़ा झटका एनडीए को देने वाले हैं। वहीं जो भाई वीरेंद्र हैं उन्होंने भी अपना एक बयान दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा है कि नीतीश कुमार के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं। कभी कभी रात में नीतीश कुमार सोचते हैं कि कहां इस फेरा में पड़ गए हम। ये भी वही बीजेपी और जनसंघ वाला लोग है, ये वही आरएसएस है जो देश की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था। कभी चौंक उठते हैं, रात में भी नींद टूट जाती है, सपने में भी आता है कि इनके साथ नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा चुप्पी साधे हुए हैं, देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर जो वीरेंद्र हैं उन्होंने ये साफ कहा है कि अभी वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं वो काफी कुछ बयां कर देंगे। उन्होंने बस लोगों को चुप रहकर सब कुछ देखने को कहा है। उनका कहना है कि बहुत जल्द आप सबके सामने आएगा कि किस तरीके से और नीतीश कुमार किस पार्टी में रहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक लालू यादव जो है उनका भी बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है। लगातार ये बात सामने आ रही है कि लालू यादव जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सुलह कराने में लगे हुए हैं। अंदर थाने एक बड़ा खेल चल रहा है जिसका खुलासा होते ही हो सकता है कि एनडीए टूट जाए। आपको बता दें कि यहाँ पर लालू यादव के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को पास लाने की बात भी सामने आई है। वहीं जो आरजेडी है उसने भी ये कहा है कि नीतीश अब बीजेपी के अत्याचार नहीं सहेंगे। उनका कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार दिलाना चाहते थे पर एनडीए ने वो नहीं दिया। ऐसे में नीतीश कुमार एनडीए से खुश नहीं है और वो किसी भी वक्त एनडीए को झटका दे सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे भी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।